नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में अब 20 जून को एमएलसी इलेक्शन होने वाले हैं और इसको देखते हुए माना जा रहा है कि जहां महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, तो एमएलसी चुनाव को लेकर भी यही उम्मीदें जताई जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारी जीत होगी। आपको बता दें कि जहां महाविकास आघाड़ी के लिए टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि जहां राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को जीत, तो वहीं संजय राउत की हार की वजह से महाविकास आघाड़ी और शिवसेना को करारा झटका लगा है। आपको बता दें कि 5 उम्मीदवार बीजेपी ने इस बार एमएलसी चुनाव के लिए उतारे हैं और जहां राज्यसभा चुनाव में उनकी जीत हुई थी, तभी देवेंद्र फडणवीस ने यह ऐलान किया था कि राज्यसभा चुनाव तो बस झांकी है, एमएलसी चुनाव अभी बाकी है। आपको बता दें कि एमएलसी के 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी सदानंद खोत ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। एमएलसी चुनाव की दौड़ में भाजपा के 5 उम्मीदवार, जिनमें प्रसाद बालक, श्रीकांत भारतीय, प्रवीण दरेकर, उमा खापरे, राम शिंदे शामिल है, जबकि कांग्रेस, शिवसेना और राकपा के 2-2 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि विधान परिषद सीटों पर चुनाव के लिए शिवसेना से सचिव अहिर और नटुरबार के शिवसेना जिला प्रमुख आमिषा पांडवी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। एनसीपी से रामराजे नाइक, निमालकर और एकनाथ खड़से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वहीं खबर आ रही है कि चुनाव से पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारा सुझाव था कि ये चुनाव निर्विरोध होना चाहिए। सत्तारूढ़ दल में काफी अशांति है और हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को वापस नहीं लिया है और अब चुनाव होगा। उनमें अशांति है और हमें वोट मिलेगा। आपको बता दें कि 20 जून को 30 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें 13 सीटें उत्तर प्रदेश, 10 महाराष्ट्र और 7 सीटें बिहार की है। उत्तर प्रदेश में 13 में से 12 सीटें 6 जुलाई को खाली हो रही हैं, जिनमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सीट भी है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सीट 22 मार्च को खाली हो गई थी। बीजेपी ने बिहार से हरीश साहनी और अनिल शर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं बिहार में 7 सीटों पर चुनाव है। इनमें से 2 पर बीजेपी और 2 पर जेडीयू को जीत मिलती दिखाई दे रही है। बता दें कि आरजेडी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारती है तो 1 सीट पर आरजेडी का खेल खराब हो सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 10 सीटों में से 4 पर बीजेपी का जीतना तय माना जा रहा है। इसके अलावा एनसीपी 2 और कांग्रेस पर 1 जीतना तय माना जा रहा है। वहीं शिवसेना की बात करें तो शिवसेना 2 सीटों पर जीत सकती है। आखिरी सीट पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यूपी की 13 सीटों में से 9 पर बीजेपी और 4 पर सपा का जीतना तय माना जा रहा है। इसी के साथ ही बात करें राज्यसभा चुनाव की, तो महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में 6 सीटों के लिए रोचक मुकाबले में बीजेपी ने 3 सीटें और महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने 3 सीटें जीती है। दरअसल बीजेपी ने महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में डॉक्टर अनिल बोंडे, पीयूष गोयल और धनंजय महादिक को मैदान में उतारा था। चुनाव नतीजों में इन तीनों उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। जीत के बाद बीजेपी नेताओं ने विधान भवन में ही जश्न मनाया और गुलाल उड़ाकर अपनी जीत को सेलिब्रेट किया था। इसके अलावा बीजेपी नेताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक पर जाकर उन्हें नमन किया और नारे भी लगाए थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी, एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल और शिवसेना से संजय राउत और संजय पवार मैदान में उतारे गए थे। लेकिन चुनाव नतीजों में संजय पवार को छोड़कर महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बाकी तीनों कैंडिडेट जीत गए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बहुमत के बावजूद उनके कैंडिडेट संजय पवार हार गए। यहां उनके करीब 10 वोट फूट गए हैं।
दरअसल महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए ऐतिहासिक चुनाव हुआ और चुनाव का सस्पेंस आधी रात तक बरकरार रहा था। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराते हुए तीनों सीट जीत ली। वहीं 170 का बहुमत होते हुए महाविकास अघाड़ी के चौथे उम्मीदवार संजय पवार हार गए। आपको बता दें कि वहीं बीजेपी की जीत पर नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह चुनाव नई जीत की शुरुआत है। शिवसेना के सुहास कांदे का वोट रद्द ना होता तो भी बीजेपी जीत जाती। बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार को संजय राउत से ज्यादा वोट मिले हैं। महाविकास अघाड़ी के वोट फूटे हैं क्योंकि इस सरकार में आंतरिक रूप से बहुत विरोध है और ये बढ़ता ही जाएगा। वहीं इस जीत पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि बीजेपी दोपहर से ही मुख्यालय में जश्न मना रही थी और आपको बता दें कि इस जीत के बाद ही बीजेपी ने नारा दिया था कि राज्यसभा तो झांकी है, अभी विधान परिषद चुनाव बाकी है। बता दें 20 जून को जब सीक्रेट बैलेट से विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव होगा तो निश्चित ही ये महाविकास अघाड़ी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 20 जून को चुनाव होने हैं। ऐसे में विधान परिषद के चुनाव विधायकों के निर्वाचक मंडल से गुप्त मतदान पद्धति से होगा, जिससे खरीद फरोख्त और क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ जाएगी। वहीं एमवीए और बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी दल के एक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, जिससे 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बता दें कि जहां महाविकास अघाड़ी जो कि वहां पर सरकार बनाई हुई है महाराष्ट्र में, वहां की बात करें तो वहां पर शिवसेना, एनसीपी, इसी के साथ ही कांग्रेस तीनों गठबंधन में है और इनके द्वारा ही महाराष्ट्र की सत्ता संभाली जा रही है और जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। लेकिन इन दिनों जहां तमाम मुद्दों को लेकर के इन तीनों ही पार्टियों में देखा जा रहा है कि किस तरीके से आपस में फूट है और ऐसा माना जा रहा है कि यह गठबंधन बहुत ही जल्दी टूटने की कगार पर है। जहां बाला साहब ठाकरे खुद बोलते थे कि ये हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदू सेनाओं के द्वारा निर्मित की गई ये शिवसेना है और ये कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी, तो उद्धव ठाकरे के राज में हमने देखा कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे जो है शिवसेना का गठबंधन कांग्रेस के साथ करते हैं और महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाते हैं ताकि वो मुख्यमंत्री बन सके। इसी के साथ ही ये भी चीजें सामने आई थी और बार बार ये कहा जाता था कि जो ओवैसी है, जो AIMIM पार्टी है, वो बीजेपी की बी पार्टी है। लेकिन इस बार राज्यसभा चुनाव में भी देखा गया कि कैसे ओवैसी की जो पार्टी है और ओवैसी हैं खुद राज्यसभा चुनाव में शिवसेना का समर्थन करते हुए दिखाई दिए थे और बीजेपी को हराने के लिए AIMIM के जो प्रत्याशी थे उन्होंने शिवसेना के प्रत्याशियों के लिए वोट किया था। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई थी महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनाव में, जहां शिवसेना जो है एक हिंदुत्ववादी छवि होने का जो अवसर है वो खोती जा रही है, वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और जहां कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने वाली बात होती थी तो उस पर भी अब खरी नहीं उतर रही है। इसी के साथ ही AIMIM से जिस तरीके से प्रत्याशियों का साथ मिला उनको राज्यसभा चुनाव में, इसके बावजूद उनको करारी हार का सामना करना पड़ा, तो इससे ये भी आंकलन लगाया जा रहा है कि अब जल्द ही ये गठबंधन टूट जाएगा और एक बार फिर से आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद वहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आएगी और एक बार फिर से जो महाराष्ट्र के सत्ता थी वो फिर से बीजेपी के हाथ में आएगी। हम आपको बता दें कि हालांकि पहले जब बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र में तो वहां पर देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे बीजेपी की ओर से, और अभी भी अगर वो वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, इसके बावजूद तमाम मुद्दों को लेकर के देवेंद्र फडणवीस जो है एक्टिव रहते हैं। और जहां इन तीनों में आपसी लड़ाई देखने को मिल रही थी, ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही थी और तमाम जो शिवसेना और महाविकास अघाड़ी इन चीजों को लेकर के परेशान थे, तब देवेंद्र फडणवीस ने यह रणनीति तैयार की और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे कनेक्शन बनाया। इसी के साथ ही तमाम प्रत्याशियों को अपनी ओर किया ताकि राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल कर सके। इसी के साथ ही उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा
चुनाव के साथ ही एमएलसी चुनाव की भी तैयारी की है। हालांकि राज्यसभा चुनाव में तो ये परिणाम देखने को मिला कि बीजेपी को किस तरीके से ऐतिहासिक जीत मिली, लेकिन आने वाले एमएलसी चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो इससे ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में बीजेपी का शासन होगा। और जहां कहा जा रहा है कि 20 जून को एमएलसी इलेक्शन है और ये पूरी तरीके से 5 उम्मीदवारों को बीजेपी के द्वारा उतारा गया है और ये कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी के साथ ही साथ तमाम जो शिव सैनिक हैं और इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस सहित शिवसेना को हार मिली है तो उनके लिए टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है कि आने वाले एमएलसी इलेक्शन में क्या होने वाला है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।